हिरा का पहला रोज़ा। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था और हर तरफ एक रूहानी फ़िज़ा कायम थी। हिरा जो सिर्फ 10 साल की थी इस बार बहुत पुरजोश थी क्योंकि इसने फैसला किया था कि वो अपना पहला रोज़ा रखेगी। वो कई दिनों से अपनी उम्मी से कह रही थी कि वो भी बड़ों की तरह रोज़ा रखना चाहती है। उम्मी ने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी चूमी और नरमी से समझाया, बेटा रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और दूसरों की मदद करने का दर्स भी देता है। हिरा ने जोश से सर हिलाया और कहा, मैं सब कुछ करूंगी उम्मी, बस मुझे भी रोज़ा रखने दे। रात को सोने से पहले हिरा के दिल में अजीब सी खुशी थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी कि कब सहरी का वक्त हो और वो उठकर अपनी फैमिली के साथ खाने के दस्तरखान पर बैठे। आखिरकार फजर से पहले उम्मी ने इसे जगाया और नींद से बोझल आंखों के साथ वो दस्तरखान पर आ बैठी। सहरी के लिए इसकी उम्मी ने गर्म गर्म पराठा, दही और खजूर रखी थी। हिरा ने खुशी से खाया और एक बड़ा सा गिलास दूध पी लिया। नियत करने के बाद जब इसने पानी का आखिरी घूंट पिया तो इसके चेहरे पर एक खास चमक थी। ये पहला मौका था जब वो पूरा दिन बगैर खाए पिए गुजारने जा रही थी। सुबह का वक्त आसान गुजरा। हिरा कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर का वक्त करीब आया इसे हल्की सी भूख महसूस होने लगी। जब इसने अपने छोटे भाई को बिस्कुट खाते देखा तो दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि काश वो भी खा सकती, मगर फिर इसे याद आया कि ये एक आजमाइश है और अल्लाह इसे इसके सब्र का अजर देगा। वो जल्दी से उम्मी के पास गई और कहा, उम्मी मुझे भूख लग रही है पर मैं बर्दाश्त करूंगी। उम्मी ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। चुल्लू मैं तुम्हें एक खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ। उम्मी ने इसे हज़रत मोहम्मद के ज़माने की एक कहानी सुनाई कि किस तरह एक नन्हे बच्चे ने सब्र और इस्तिकामत से रोज़ा रखा और अल्लाह ने इसे बेहद खुशियों से नवाजा। हिरा की हिम्मत बढ़ गई और वो खुद को मसरूफ़ रखने के लिए अपनी नानी अम्मा के पास जा बैठी। नानी अम्मा ने इसे बताया कि रोज़ा रखने का असल मकसद ये है कि हम उन लोगों का एहसास करें जो हर रोज़ भूखे सोते हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। हिरा ने दिल में अहद किया कि वो हमेशा शुक्रगुजार रहेगी और कभी किसी चीज़ की नाशुक्री नहीं करेगी। दोपहर के बाद गर्मी बढ़ गई थी और हिरा को शदीद प्यास महसूस होने लगी। इसने खिड़की से बाहर झांका जहां सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। इसके दिल में आया कि बस एक घूंट पानी पी ले, मगर फौरन ही इसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और वुज़ू करके असर की नमाज अदा की। जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था इसकी आजमाइश मजीद सख्त होती जा रही थी। उम्मी और दादी अम्मा ने इसकी हिम्मत बढ़ाई और उसके अबू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी तो अब बड़ी हो गई है माशाअल्लाह। ये अल्फाज सुनकर हिरा की खुशी दुगनी हो गई और इसे मजीद ताकत मिल गई। जब सूरज गुरूब होने लगा तो दस्तरखान पर खजूरें, फलों की चाट, समोसे और ठंडी लस्सी रखी गई। हिरा की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी जैसे वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा हो। आखिरकार जैसे ही मगरिब की अजान हुई हिरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खजूर खाकर अपना रोज़ा इफ्तार किया। पानी का पहला घूंट पीते ही इसने महसूस किया कि रोज़े की असल बरकत किया है। इसे लगा कि वो दुनिया की सबसे खुश नसीब बच्ची है क्योंकि इसने अपने पहले रोज़े की आजमाइश को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। इफ्तार के बाद अबू ने हिरा के सर पर हाथ रखा और इसे एक छोटा सा तोहफा दिया, एक खूबसूरत कुरान पाक और तस्बीह। ये तुम्हारे सब्र और हिम्मत की निशानी है, अबू ने कहा। हिरा की आंखों में चमक आ गई और उसने दिल में फैसला किया कि वो आगे भी रोज़े रखेगी और हमेशा सब्र और शुक्र की रविश इख्तियार करेगी। ये पहला रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का तजर्बा नहीं था बल्कि एक रूहानी सफ़र था जिसने हिरा के दिल में सब्र, हिम्मत और अल्लाह से मोहब्बत को और मजबूत कर दिया था। रमज़ान का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं बल्कि अपनी रूह को पाक करना, अच्छे अखलाक अपनाना और अल्लाह के करीब जाना है। हिरा की कहानी हमें सिखाती है कि रोज़ा रखने से न सिर्फ हमारा जिस्म बल्कि हमारी रूह भी मजबूत होती है।